परमात्मा को लेखा देना होगा। इसलिए वो जितनी इंसान इच्छाएं बढ़ा लेगा, जितनी ज़रूरतें बढ़ा लेगा, उतना ही इंसान नीचे गिरता चला जाएगा। फिर उसको याद ही नहीं रहेगा मुझे करना क्या था। लेकिन जिसने इस राज को समझ लिया है कि ये मेरा मनुष्य का जीवन दूसरे जीवों की तरह से बर्बाद करने के लिए नहीं, अपितु मालिक को याद करके, उनकी नाम भक्ति करके, नाम की कमाई करके जो ये काल का जाल है इससे बाहर निकल जाना है। जो ये जन्म मरण का चक्कर लगा हुआ है, इस जीव को बांधे रखता है ये। लेकिन जीव कैसा है? उस पक्षी की भांति है जिसको पक्षी को पकड़ने के लिए शिकारी लोग चोगा डालते हैं, दाना डालते हैं, लेकिन फंदा लगा देते हैं उसके आगे कि जब वो चोगा चुगने के लिए आएगा लालच में, शिकारी लोग जंगल में ले जाके बकरी बांध देते थे और उसके आसपास में जाल लगा देते थे। जो ही वो बकरी को खाने के लिए आता, लालच में पहुंचता और जाल में फंस जाता। इसीलिए तो शेर पकड़े गए। वैसे तो शेर का पकड़ना आसान नहीं होता, लेकिन उसे लालच के कारण वो पकड़े जाते हैं। फिर उनको इंसान काबू में करके उनको सर्कसों में नचाते हैं। शेर जिसका नाम है, शेर नाम करने से ही ताकत और बलवान का एहसास होता है। वो दुनिया को अपने कर्तव्य दिखाता है, नाचता है उनके आगे। किसने फंसाया? लालच ने, सहज चीज ने, जिसको सहज में दिखाई दिया कि मेरी खुराक है बकरी, और आसानी से परमात्मा ने तेरे पास ही भेज दी। इसी प्रकार से जो काल ने इंसान के लिए भी जाल बना रखा है, उसको भी इसी तरह से लालच में उनकी बुद्धि को हर लेता है। उनको पता ही नहीं लगता मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। परंतु महापुरुषों के संग में जो जीव जाते हैं ना, उनको इस बात की समझ आ जाती है कि लेखा देना पड़ेगा, कर्म जैसा करेगा परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए भला अगर करोगे तो भी कोई खास बात नहीं है, भले का भी परिणाम तो अच्छा होगा, लेकिन कुछ दिन के बाद में, अच्छे परिणाम के बाद फिर वो मृत लोक में आना होगा। वही जन्म मरण, वही कर्म फल बनेगा। फिर कर्म का भरोटा सिर पर बांध के फिर वापस जाओगे आओ। लेकिन महापुरुषों का संग बता देता है कि अगर उससे बचना चाहते हो तो महापुरुषों के पास जाके नाम मांगो, भक्ति मांगो, कृपा मांगो, उनकी आशीर्वाद मांगो कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरे दुनिया में सारे दुख दूर हो जाएं, मेरे जन्म जन्मांतर के कर्म का बोझ मेरे सिर पर है वो टल जाए, और मैं भक्ति करके नाम की कमाई करके ऐसा कर पाऊँ कि फिर दुनिया में ना आऊँ। उसकी याचना करते हैं। इसीलिए ये शब्द गाए जाते हैं, सतगुरु जी में आया शरण तिहारी,